हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम जी। दोस्तों, मैं आपको पहले एक सरप्राइज़ बताई हुई थी कि हम कहीं ट्रैवलिंग पे जाने वाले हैं। तो अभी हम घर से निकलेंगे। हम कहाँ जाने वाले हैं? हम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने वाले हैं। और दो दो ज्योतिर्लिंग तो हमने दर्शन कर लिया है। एक काशी विश्वनाथ का दर्शन किए हैं बनारस में, और एक उज्जैन में दर्शन किए हैं, महाकाल बाबा का दर्शन किए हैं। तो आगे मैं ब्लॉग बनाती रहूँगी, आप कृपया करके ब्लॉग देखते रहें। ठीक है, बाय बाय। दोस्तों, मैं देखिए आनंद विहार टर्मिनल आ गई हूँ और ट्रेन से हमें देखिए जाना है। तो मैं प्लेटफॉर्म पे अब जाऊँगी। तो देखिए अभी अभी तो मैं रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी हूँ और मैं अब जाऊंगी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाऊंगी। ये दिल्ली का आनंद विहार टर्मिनल है, स्टेशन है, जो देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ। अब मैं प्लेटफॉर्म पे जाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। हेलो दोस्तों, देखिए ये आनंद विहार टर्मिनल का अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए बना हुआ है। यहाँ पर जितने भी गाड़ियाँ हैं, सबका अलग अलग प्लेटफॉर्म, किसी को 2 नंबर पे जाना है, किसी को 3 नंबर पे जाना है। तो यहाँ देखिए प्लेटफॉर्म, जैसे जिसको 2 नंबर पे जाना है, किसी को 3 नंबर पे जाना है, तो प्लेटफॉर्म पे तो इधर से रास्ता है। और देखिए ये सबसे अच्छी बात है कि अंडरग्राउंड है। ये प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए अंडरग्राउंड बनाया गया है। यहाँ पर 9 प्लेटफॉर्म्स नंबर है। तो देखिए हमें तो 6 नंबर पे जाना है, 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर। देखिए कितना सुंदर बनाया गया है, और दीवारों पर बहुत अच्छी तरह से प्रिंटिंग की हुई, बहुत बढ़िया पेंट किया हुआ है, सजाया गया है बहुत अच्छी तरह से। तो देखिए दोस्तों कितना सुंदर है। इधर में जो जाएंगे, एक 4 नंबर और 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे जो जाएंगे, जो इधर से जाएंगे। तो देखिए दोस्तों कितना सुंदर बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है, और सजाया इतना सुंदर है कि क्या बताऊं। दीवारों पर पेंटिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी पेंटिंग की गई है। और सबसे मेन बात है कि अंडरग्राउंड है, तो भीड़ भाड़ भी नहीं है। और सबका जो जो प्लेटफॉर्म है, जो जो ट्रेनें आएंगी, वो सब अलग अलग प्लेटफॉर्म नंबर है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, और हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर। दोस्तों देखिए ये प्लेटफॉर्म नंबर 6 है, और यहाँ का नज़ारा देखिए कितना सुंदर है। अभी तो कोई भीड़ भाड़ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। साफ सफाई देखिए प्लेटफॉर्म का कितना अच्छा है। मैं तो प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आ गई हूँ, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। यहाँ का नज़ारा बहुत सुंदर है। देखिए, तो आगे आगे मैं अपडेट बताती रहूँगी। आगे आगे जैसे जाऊँगी तो अपडेट बताती रहूँगी। आप वीडियो में बने रहें।
हेलो दोस्तों, देखिए ये ट्रेन जो आ रही है ये जाएगी रक्सौल। आनंद विहार टर्मिनल से रक्सौल तक जाएगी। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर मेरे ख्याल से 7 पे है, वो उस पे आ गई है, आगे वाले प्लेटफॉर्म पे आ गई है। तो ये रक्सौल जाएगी और मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आएगी। इस पर मैं बैठी हुई हूँ। देखिए प्लेटफॉर्म का नज़ारा भी बहुत अच्छा है, बहुत साफ सफाई, बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों मेरी ट्रेन आ गई है। मेरी ट्रेन का नाम है मधुपुर हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन। ये देखिए हमारी ट्रेन आ गई है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, हमारी ट्रेन आ गई है। 12:48 पे हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आ गई है। देखिए कितना अच्छा है। और क्या बोलते हैं, मेट्रो से काफ़ी सुविधा है। आनंद विहार टर्मिनल टर्मिनल आने पर बहुत सुविधा है। मेट्रो इतनी अच्छी सुविधा है कि मैं क्या बताऊँ, मुझे तो पता ही नहीं लगा कि गुड़गांव से मैं यहाँ तक आई हूँ, कुछ भी पता नहीं लगा सफ़र का। और इसमें मैं 16 घंटे की बिताऊंगी और पहुँच जाऊंगी मैं जेसीडी। और देखिए दोस्तों हमारी ट्रेन आ गई है, अच्छा लग रहा है मुझे। वीडियो आप देखिए मेरी ट्रेन का, इसी में मुझे खाना पीना सब है। और कल सुबह हम उतरेंगे जेसीडी स्टेशन, जो कि 16 घंटा में पहुंचाएगी। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है मुझे ट्रेन देखकर, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं आपको जेसीडी पहुंच के, हेलो फ्रेंड्स, देखिए कितना हरा भरा है, कितनी अच्छी ट्रेन तेजी से चल रही है। और इधर में देखिए ये गाजियाबाद से आगे निकल चुकी है ट्रेन। और देखिए इधर में मैंने देखी कि मक्के की खेती काफ़ी होती है, जो चला गया आगे भी दिखेगा। मक्के की खेती यहाँ बहुत होती है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है खिड़कियों से, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। और ट्रेन इतनी तेज चल रही है, हवा बहुत तेज आ रही है, एकदम ठंडी ठंडी हवा, गर्मी का थोड़ा सा एहसास भी नहीं हो रहा। देखिए और देखिए अभी ये इसका अगला स्टॉपेज है इस ट्रेन का कानपुर। तो अब ये ट्रेन कानपुर में ही रुकेगी। लेकिन ये रास्ते का मैं दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है। ट्रेन काफ़ी तेज चल रही है और तरह तरह के नज़ारे मैं देख रही हूँ, जैसे कि मक्के का खेती देखी और पेड़ पौधा देखी। नेचर से तो वैसे भी मेरा बहुत लगाव है। ये छोटा सा प्लेटफॉर्म गया, छोटी सी स्टेशन गई, दादरी स्टेशन था, वहाँ रुका नहीं ट्रेन। ये सीधे कानपुर रुकेगी ट्रेन। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। दोस्तों देखिए ये मक्के की खेती का है सीन। और इधर में कहीं धान की भी खेती हो रही थी, जो मैं दिख नहीं रहा। ये धान की खेती गई। हाँ, ट्रेन की स्पीड इतनी है। ये ट्रेन का नाम है मधुपुर मधुपुर मधु स्टेशन। हाँ, इस ट्रेन का नाम है मधुपुर हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन। देखिए कितनी स्पीड है, इसकी स्पीड कम से कम 110 किलोमीटर प्रति आवर है।
देखिए मक्के की खेती देखिए और धान की खेती देखिए, कितना अच्छा लग रहा है। सुहाना सुहाना सा बहुत अच्छा लग रहा है। हरी हरी खेत है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है। एक तो स्पीड में जो ट्रेन है उसकी हवा इतनी अच्छी आ रही है कि क्या बताऊं मैं आपको। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए मक्के की खेती है, देखते जाइए। हेलो दोस्तों, मैं जैसीडी स्टेशन पहुंच गई हूँ। बाबा की नगरी में मैं पहुंच गई हूँ। और क्या बोलते हैं, अभी थोड़ी देर में हम नहा के देवघर जाएंगे, तो वहाँ देवघर में मिलते हैं। हेलो दोस्तों, मैं जा रही हूँ जगन्नाथ बाबा का दर्शन के लिए। और गाइस देखिए कितनी भीड़ में मैं खड़ी हूँ। गाइस देखिए मैं इतनी भीड़ में खड़ी हूँ बाबा का दर्शन के लिए, और सारे भक्त लोग भी खड़े हैं हमारे साथ। ये वीआईपी लाइन है जो हमने 300 रुपये देके खरीदे थे। तो देखिए अभी हम गंगा जल और फूल लिए हुए हैं, तो प्रसाद तो यहाँ चढ़ाना मना है, लेकिन ये फूल और गंगा जल यहाँ चढ़ता है। तो बैजनाथ बाबा का दर्शन करने अब मैं जा रही हूँ। देखिए लाइन में लगी पड़ी हूँ। अब आपका चैलेंज देखे थे। देखे थे, थैंक यू बेटा। हाँ देखा। लोग आ जाएंगे। जब आए हैं तो थोड़ा बहुत भक्तजन भी आएंगे इसमें। मरते जगह धीरे धीरे करते हैं। पैदल चलते हैं। नहीं नहीं, मैं पैदल नहीं। हम लोग भी पैदल नहीं आएगा। हम गुड़गांव से आए हैं, है तो पटना में घर मैके मेरा, लेकिन हम गुड़गांव में घर बनाए तो वहां से आए हैं यहाँ दर्शन।
पटना में मायके है। हाँ, ये बोल रहे हैं कि साड़ी तुम्हारा फंस जाएगा भीड़ में, बांध। हाँ जी गाइस, देखिए हम लाइन में लगे हुए हैं और हाथ में लोटा है, फूल है, बेलपत्र है। देखिए हम लाइन में लगे हुए हैं और ये वीआईपी लाइन है तो इसमें थोड़ा मेहनत, तो मतलब ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है, कुछ भी परेशानी नहीं है। अभी तो हम जा ही रहे हैं अंदर की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे रेलिंग कितना अच्छा लगा हुआ है और जगह जगह पंखे भी, जगह जगह पंखे लगाए गए हैं। ये देखिए, बोल बम बोल बम। देखिए दोस्तों, यहाँ पंखा कितना अच्छा लगा हुआ है कि गर्मी का एहसास ही नहीं है, थोड़ी सी भी गर्मी नहीं लग रही, इतना अच्छा लग रहा है पंखा। बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं तो आषाढ़ महीना में इसलिए आ गई हूँ कि सावन महीने में भक्तों का बहुत भीड़ होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। इस वजह से मैं आषाढ़ महीने में ही आ गई हूँ दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों देखिए, मैं तो लाइन में लगी पड़ी हूँ। हर हर महादेव। बोल बम बोल बम बोल बम। बोल बम। बाबा नगरिया दूर है, जाना जरूर है, बाबा नगरिया दूर है, जाना जरूर है। बोल बम बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, बोल बम का नारा है। बाबा एक सहारा है। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। बोलो कि लाइन में लगे हुए हैं, अभी तो टाइम लगेगा। अभी तो हम लाइन में लगे हुए हैं, धीरे धीरे लाइन जा रहा है, तो 1-1.5 घंटा के अंदर हम दर्शन कर लेंगे। ये ज्योतिर्लिंग जो है 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, वैद्यनाथ धाम बाबा का मंदिर, जो रावण के द्वारा स्थापित किया गया है। इसीलिए यहाँ रावणेश्वर बाबा धाम बोलते हैं। यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छी है। जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो भक्तों के लिए ऊपर से फव्वारा पानी का छोड़ा जाता है। ये देखिए कितना अच्छा है। भक्तों के मदद के लिए, हर एक सुख सुविधा के लिए ये प्रशासन तैयार रहती है। देखिए हम तो अभी लाइन में लगे हैं, धीरे धीरे लाइन चल रही है। वो दिखा दी हमने जब हाँ दिखाई। पत्थर दे दिए। हाँ कम बोलते हैं ऐसे ना, हम आके ही बोलते रहते हैं।